डॉक्टर साहब, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दावा करते हैं कि हुकूमत को गिराने की किसी डील में हम शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कभार वो आपके लिए डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब वो अपने ऊपर उसे लागू करते हैं। ये डील वो करना किससे चाहते हैं या डील उनकी ख्वाहिश है, होती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तमाम के तमाम लोग डील की ही पैदावार है। आपको पता है कि ये डील और ढील, ये डील के थ्रू ढील चाहते हैं, तो ना इन्हें डील मिल रही है और उस वजह से इन्हें ढील नहीं मिल रही। तो बुनियादी तौर पर ये अपने ही एक दूसरे के, आपको पता है उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये इस तरह के पैगामात दे के अपनी पार्टी के अंदर डिफरेंट किस्म के पैगामात भेजते हैं। और अभी हो सकता है ये शहबाज शरीफ को भी पैगाम भेज रहे हो कि हमने ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनना। उनको लग रहा हो शहबाज शरीफ को डील कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वो कहना तीनों सराउना नौ नू ये गल्लां हो रही ने। तो बहरहाल ये लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आज एक प्रेस रिलीज आई है मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से कि 15 दिन के लिए मरियम नवाज साहब जो है वो हर किस्म की सियासी सरगर्मी जो है उसमें नहीं हिस्सा लेंगे। वो अपने बेटे की दावत वलीमा जो है उस पर मसरूफ़ है। क्या वाकई ये दावत वलीमा है या किसी तरफ से उन्हें कोई हदायत मिली है, चचा की तरफ से कोई हदायत मिली या बाबा की तरफ से? देखिए, जो मरियम सफदर है और मरियम औरंगजेब है, वो हमारी बहनें दोनों जो हैं, वो अल्लाह ने उनकी जो किस्मत लिखी हुई है और ड्यूटी लगाई हुई है झूठ बोलने की। जो मरियम औरंगजेब है वो तो बड़े ही मीसने मुंह के साथ झूठ बोलती हैं हमारी बहन। तो इसलिए ये उन्होंने अगर कहा है, जो कहा है उसके उलट समझ। अगर वो कहती कि किसी सियासी मजबूरी की वजह से, तो फिर हो सकता है जाती मजबूरी की वजह से। अब वो कह रही है ये जाती काम की वजह से छुट्टी कर रही है, तो जरूर इससे अपोजिट होगा। तो इन दोनों का मकसद ये है कि अगर ये केला खा रही हो तो इन्होंने सेब कहना है, सेब खा रही हो तो केला। तो जो फितरतन और आदतन झूठे लोग होते हैं ना, उनमें वो वाली इनके अंदर सलाहियतें हैं। तो अगर मरियम औरंगजेब साहबा ने ये कहा है कि वलीमे की वजह से छुट्टी कर रही है, तो जरूर दाल में काला है, किसी और वजह से छुट्टी कर रही हो। डॉक्टर साहब, आपने आज एक ऑडियो का जिक्र किया कि आपने सुनी है। अब वो ऑन एयर तभी होगी जिन सहाफ़ी के पास वो है, वो जब चाहेंगे। हम मतन नहीं पूछते, इशारा ही दे दें कि किस तरफ की वो ऑडियो है। देखिए, बात ये कि अगर तो वो मेरी स्टोरी होती ना, मेरे पास होती, तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। आप वो एक सहाफी की है, वो मेरे आप अपनी स्टोरी बनाइए, हम चलाते। राणा साहब को पता है कि सहाफी अपना सोर्स और अपनी स्टोरी के बारे में कितना सेंसिटिव होता है। आप दोनों हजरात को पता है। तो वो राणा साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, जो मेरे पास आए हुए थे आज। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो दिखाई जो वाकई तसल्ली मचाएगी। वो अब मैंने उन्हें कहा कि चले आप ये ना बताए वो क्या है, वो ये तो बता दें। हम रिपोर्टर है ना, हमने भी पूछने से बात नहीं आना। डॉक्टर साहब ये तो बता दें, वो आपकी तरफ की है या उस तरफ की है? नहीं, इसकी मुझे बात नहीं समझ आई। ये वो ऑडियो जो आनी है, जब भी आनी है, जिस रिपोर्टर ने भी लानी है, वो हुकूमत के खिलाफ है या उनके खिलाफ है जो ऑडियो स्पेशलिस्ट हैं? अच्छा, इसका मैं काउंटर सवाल पूछता हूँ। अभी तक जितनी भी ऑडियो आई हैं, उनका नतीजा हमारे खिलाफ निकला या इनके खिलाफ निकला? उनके खिलाफ निकला। तो ऑडियो अभी भी इन्हीं के खिलाफ ही निकलनी सर। ये जो टोटे जोड़ते हैं ना, ये टोटे चलाते हैं, ये इवेंचुअली जो गड़ा खोदता है ना किसी के लिए, उसमें खुद ही गिरता है। वो हम बचपन में स्कूल में कहते थे, जो कहता है वो होता है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने पहली ऑडियो जो आई थी उसके बाद आपने कहा कि जो ढिंडोरा ये पीटना चाहते थे, जो ड्रामा ये बनाना चाहते थे, वो पहले ही दिन फ्लॉप हो गया। अब ये जो नई ऑडियो आएगी, इसके किस्से कुछ दिन तक चलेंगे या उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा? राणा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा बड़े सालों की बात है, मैं एक मूवी देखने सिनेमा पे गया। तो वो उस टाइम आपको पता है कि फिल्में देखने से जरा थोड़ी सी, आपको याद है ना कि हमारे बचपन में तो इतनी इजाजत नहीं होती थी फैमिलियों की तरफ। तो हम डरते डरते गए कि वहां कुछ जानने वाला ना देख ले सिनेमा में। तो ऐसे ही छुपते छुपाते जनाब पहुंचे फिल्म देखने। तो जब आगे गए तो आगे हाल में कोई बंदा ही नहीं था, सिर्फ हम ही थे। सही है। तो इनकी फिल्म इसी तरह की फ्लॉप हुई है कि उधर सिनेमा में कोई बंदा ही नहीं है, ये खुद ही बैठे देख रहे हैं। पहले चलाते हैं ऑडियो, वो फ्लॉप हो जाती है, अगले दिन फिर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जी उसमें ये 10 लफ्ज तो मिल गए, ये 2 नहीं मिल गए। उससे अगले दिन शहजाद इकबाल जियो के वो 2 लफ्ज भी ढूंढ लाते हैं। तो इनकी माड़ी किस्मत आई हुई है, पैड़ा टाइम चल रहा। जब आपका बुरा वक्त हो ना, तो कुत्ता जो है ना, वो ऊंट की गर्दन पे दांत काट लेता है।
तो ये इनका बुरा वक्त चल रहा है, इनको को सदका शदका देना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, वो वाली सारी प्रॉपर्टीज बेच के लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान को वापस करना चाहिए, और ये ऑडियो और वीडियो सेंटर के चक्कर से निकलना चाहिए, रसीदें देनी चाहिए। अच्छा, ये जो ऑडियोज आई डॉक्टर साहब और ये जो इनके गले ही पड़ गई, इस पर हुकूमत कुछ करने जा रही है? मेरी बात सुने राणा साहब, बड़े तुसी जालिम हो गए। हुण हुकूमत ने और इन्हां नाल की करना है जो कुछ इन्हां दे नाल हो गया। इन ऑडियो और वीडियो में जितने ये मैं ये कहूंगा कि जितने ये सख्त लफ्ज हो जाता है, दोस्त गुस्सा कर लेते हैं, चलें आप ये कह लें कि जितना इन्हें नुकसान पहुंच गया है, जितने ये बेआबरू हुए हैं इनकी पूरी जमात, मुझे बताइए कि उसके बाद हुकूमत को और कुछ करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही बदनाम हो गए हैं, खुद ही इनकी तो अब तो यहाँ तक ये पहुंच गए हैं कि वो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि अब स्विमिंग पूल में गिरते हुओं की और बाथरूम में गिरे हुए लोगों की ऑडियो और वीडियोज आएंगी। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा इतनी गंदगी तक, इतनी गंदी बातें करना शुरू कर दे और इस लेवल तक चला जाए, इसका मतलब उसके पल्ले और कुछ नहीं रह गया। अब मैंने तो अपने बाथरूम की सारी खिड़कियों के सामने पर्दे लगवा लिए हैं। राणा साहब आप भी मेहरबानी करें कि पर्दे शर्दे लगवाएं खिड़कियों के सामने, रोशनदानों के सामने। ये ना हो तो कैप्टन सफदर खड़े हों जनाब बाथरूम दे उत्ते रोशनदान दे विचों निकाल। डॉक्टर साहब आप ये देखिए, आप कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो से क्या बनेगा इनका, वो अपना कानूनी तौर पे उसे आगे तरीकाकार बढ़ाने के लिए, जिस तरफ राना शमीम साहब के बेटे ने भी इशारा किया था कि आप बरतानिया में उसी हलफनामे को लेकर अगर आप चले जाएं ट्रिब्यूनल में तो आपको कुछ ना कुछ कानूनी फायदा हो सकता है। अगर वो ऐसा फायदा लेने चलें तो फिर हुकूमत क्या करेगी? सर मेरी गल सुनो, ये वो सेबे वाला बम है जो इनके अपने ही हाथ में चल जाना है, ये आगे नहीं चलने वाला काम। अगर होता तो ये खुद अदालत में लेके जाते को ऑडियो वीडियो, आज तक नहीं लेके गए ना, इन्होंने खुद टोटे जोड़े हुए हैं। वो राणा साहब जानते होंगे हमारे बचपन में ना जो कैसेट चलती होती थी ना, उसमें रील टेप कैसेट चलती थी, वो कई दफा ना टेप जो होती थी ना, टेप रिकॉर्डर, वो तोड़ देता था उसका फीता, तो फिर जोड़ने के लिए नेल पॉलिश इस्तेमाल होती, तो उसको काट के साफ सुथरा करके नेल पॉलिश किसी बहन बेटी की लेके ना उससे मांग के बंदा या बेगम की, तो वो बंदा लगा के तो जोड़ के, तो फिर तो जब वो वहां पर आती थी ना, जुड़ी हुई जगह के ऊपर टेप आती थी, तो वो अजीब सी आवाज के साथ आगे निकलता था वो वाला गाना ना, वो वाली जगह। तो जब इनकी चोरी पकड़ी जाती तो इनकी आवाजें उस तरीके से निकलती हैं जैसे वो फिल्म कट के जोड़ी होती है ना। तो ये तो इनके हालात हैं। डॉक्टर साहब, ईवीएम पे आप समझते हैं कि ईवीएम का मरहला जो है मुकम्मल हो जाएगा, वाकई बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पे हो जाएंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल, जैसे पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़े ममालिक हैं जिसके अंदर आबादी ज्यादा है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि वहाँ वोट ज्यादा पड़ता है, वहाँ पर वोट की सेंटिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान में भी ये इस्तेमाल होगी, कानून बन गया है, पूरी हर तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं इसमें। सिर्फ हमारी गुजारिश इलेक्शन कमीशन से ये है कि इसको मजीद डिले ना किसी सूरत भी किया जाए और जल्द से जल्द जो है ईवीएम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए।